हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे सामने कुछ आइटम्स है, हमें दो कॉलम्स फिल करने हैं। सबसे पहले कॉलम में हमें लिखना है डेबिट या क्रेडिट। किस तरह से लिखना है, उसका लॉजिक क्या है अभी बताता हूँ मैं। नेक्स्ट कॉलम में लिखना है 5 में से एक चीज़, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट होती है, तो एसेट लिखेंगे हम ए, क्योंकि बिल्डिंग के डेबिट साइड लिखने से वो बढ़ती है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे डेबिट। और एसेट का रूल भी वही है, डेबिट इंक्रीजेस, क्रेडिट डिक्रीजेस, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ डी आर। डी आर स्टैंड्स फॉर डेबिट। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिसके पास से हमने गुड्स उधार पे खरीदे हैं, फ्यूचर में हमें उनको पैसे देने हैं। ये तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का एल लिखेंगे यहाँ पे। जितनी बार लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे वो बढ़ेगा, इसीलिए सी आर। नेक्स्ट प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का दूसरा मतलब होता है ओनर। ओनर यानी वो पर्सन जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है। जो भी चीज़ ओनर बिजनेस में लेके आता है वो बनता है कैपिटल, इसीलिए सी फॉर कैपिटल। कैपिटल में जितनी बार हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल को वो बढ़ेगा। परचेज। परचेज वो सारी चीज़ें होती है जो हमारे मेन बिजनेस के लिए ज़रूरी है। रॉ मटेरियल्स भी हो सकता है या फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। तो ये है हमारे लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस को जितनी बार डेबिट करो वो बढ़ेगा। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है कई बार गुड्स हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, पर हम खुद कैरी नहीं कर सकते बिजनेस प्लेस तक, इसीलिए टेम्पो द्वारा वो हमारे बिजनेस प्लेस तक पहुंचते हैं। जो टेम्पो का एक्सपेंस होता है वही होगा कैरेज इनवर्ड्स, तो वो भी एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस को जितनी बार डेबिट करो वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है कैश। कैश एक एसेट होता है, करंट एसेट। तो एसेट का रूल अप्लाई करो, डेबिट इंक्रीजेस, क्रेडिट डिक्रीजेस, पर हमें यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज के लिए ही लिखना है, इसीलिए डी आर। रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड एक इनकम होता है। इनकम का मतलब आप रेवेन्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो आर। और हम लिखेंगे क्रेडिट, क्योंकि जितनी बार इनकम को क्रेडिट करेंगे वो बढ़ेगा। वापस समझाता हूँ, रेंट रिसीव्ड एक इनकम होता है और इनकम रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू एक नहीं होता, पर इनकम की जगह पे हम जहाँ जहाँ इनकम होगा वहाँ पे हम आर लिखेंगे। वैसे रेवेन्यू का मतलब होता है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश या रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन, पर इस सम के लिए जहाँ जहाँ पे इनकम होगा हम लिखेंगे रेवेन्यू। तो आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, और जितनी बार हम रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल। पेएबल, जब भी वर्ड पेएबल आता है वो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में जितनी बार क्रेडिट करो वो बढ़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। क्या होता है कि कई बार करंट अकाउंट होल्डर्स के पास फंड का बैलेंस नहीं होता, तो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक के पास से उधार मांगते हैं। तो जितने दिन के लिए बैंक उन्हें उधार देता है उतने टाइम के बाद मान लो कि उनके पास सफिशिएंट बैलेंस अभी आ गया है, कस्टमर्स का पेमेंट आ गया है, तो वो पैसे बैंक को वापस लौटाएंगे विथ इंटरेस्ट, इसीलिए ये है लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स वो लोग हैं जिसको हमने गुड्स बेचे हैं, यानी फ्यूचर में वो हमें कैश देंगे, ये है क्रेडिट सेल्स। तो जिनके पास से फ्यूचर में पैसे लेने हैं हमें, वो है एसेट।
एसेट को जितनी बार डेबिट करोगे वो बढ़ेगा। अक्रूड कमीशन, कमीशन तो ड्यू हो चुका है पर अभी तक हमें मिला नहीं है, कोई बात नहीं, पर पैसे तो मिलने वाले हैं फ्यूचर में, इसीलिए है एसेट। और जितनी बार एसेट को आप डेबिट करोगे वो बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट अर्न्ड। इंटरेस्ट अर्न्ड से समझ में आ गया, ये तो इनकम है, तो इनकम की जगह हम यहाँ पे रेवेन्यू लिखेंगे। जितनी बार इनकम को बढ़ाओ वो हो जाएगा क्रेडिट। मैं वापस कह रहा हूँ, इनकम इज़ नॉट इक्वल टू रेवेन्यू, पर इस सम में जितनी भी बार इनकम आ रहा है हम उसकी जगह लिख रहे हैं आर। इनकम का मतलब होता है हमारी कमाई, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, पर जहाँ जहाँ पे इनकम है वहाँ पे हम आर लिख रहे हैं। तो होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास जो लोग क्लास 11th में है, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। फिलहाल आज के लिए बाय।